बार एसोसिएशन कैसरगंज की जानिब से आज 75वें दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में कैसरगंज उपजिलाधिकारी आलोक प्रसाद ने मीडिया कर्मी में जब बातचीत की गई तो उन्होंने अधिवक्ताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोप को निराधार, गलत और असत्य बताया है। आलोक प्रसाद ने बताया कि जब मेरी कैसरगंज में पोस्टिंग हुई, ठीक उसी के तीसरे दिन में ही बार एसोसिएशन कैसरगंज ने मेरी कोर्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ना तो किसी अधिवक्ता को मैंने अभद्र भाषा या किसी के साथ बदतमीजी के अल्फाज इस्तेमाल किया है। ये सब फर्जी व गलत तरीके से पेश किए गए अल्फाज हैं। एसडीएम ने बताया कि मेरे द्वारा 8 बार वार्ता हेतु पत्राचार किया गया, लेकिन अभी हमारे महान अधिवक्तागण की जानिब में कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। इसी क्रम में अधिवक्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने एसडीएम पर आरोप लगाया कि वह अपने रवैयों को सुधारे नहीं तो हमारा आंदोलन व धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। संवाददाता सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जा रहा है कि आप अच्छे से किसी से बात नहीं करते हैं, क्या है पूरा मामला? आप अपनी बात बताएं। बार काउंसिल लगातार आज 75 दिन हो चुके हैं और बार और बेंच के बीच में लगातार 75 दिन से गतिरोध बना हुआ है। अधिवक्ता संघ द्वारा ये आरोप लगाए गए थे शुरू में कि एसडीएम साहब जो हैं अभद्रता से वकीलों के साथ कुछ पेश आए। तो मेरा उनसे ये कहना है कि चूँकि लगभग 2 से 3 दिन बाद ही जो उनके द्वारा जो बहिष्कार कर दिया गया था, तो इस बीच काफ़ी दिन हो चुके हैं। इस बीच ना ही किसी अधिवक्ता से मेरे ऑफिस में कोई वार्ता हुई है, ना ही मेरी कोर्ट का संचालन हो रहा है। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेहद भ्रामक और निराधार हैं और जनता को और अधिकारियों को एक तरह से भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस संबंध में मेरे द्वारा निरंतर पहल भी की गई है। 8 बार हमने प्रयास किया है। जो बार कैसरगंज है उसको लगातार 8 बार पत्र भेजे हैं कि आप सादर आमंत्रित हैं तहसील सभागार कैसरगंज में। उनको बार-बार पत्र लिखा गया जिसका कोई सकारात्मक जो पहल उनकी तरफ से नहीं हुई है। इसी के चलते गतिरोध बना हुआ है जिससे आम बातकारियों के लगातार हित बाधित हो रहे हैं। अधिवक्ताओं द्वारा कहा जा रहा है कि जो मुलजिम पहुंचते हैं उन्हें जमानत की जगह पीटा जाता है, ये क्या है? ये एकदम सरासर गलत आरोप है। क्योंकि मुलजिम जो भी आता है वो कहीं ना कहीं अपना आमदा फौजदारी करके ही आता है और मारपीट करके आता है। तो इस संबंध में षड्यंत्रवश कुछ ऐसे पत्रकार बंधु में से किसी ऐसे व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसा वीडियो बनाकर दबाव डलवाने की कोशिश की गई थी कि ताकि ऐसे वीडियो बनाकर एसडीएम साहब पर दबाव बनवाया जाए और कुछ जो इनके हित हैं उनको साधा जा सके। ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है कि हम किसी को मारा पीटा गया हो। क्योंकि तहसील ओपन हॉल है, हमेशा खुला रहता है। ऑफिस में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे ये सिद्ध हो सके कि मारा पीटा गया है। तो ये एकदम गलत और भ्रामक तथ्य हैं जो लगातार प्रचारित करके छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी क्रम में ये सोची समझी साजिश है जिसको बढ़ाया जा रहा है। जिस समय प्रदर्शन चल रहा था उस समय आपके द्वारा कोई पहल नहीं की गई कि हम स्वयं जाके बात करते हैं उनसे? मैंने कल ही जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है 12 बजे से 2 बजे के बीच में, और सीओ कैसरगंज द्वारा भी हम एक पत्र भी भेजा कि आप अगर तहसील सभागार में आप वार्तालाप नहीं करना चाहते हैं तो हमने एक और अवसर दिया कि हम बार और बेंच सभी लोग एक न्यूट्रल प्लेस पर पुलिस थाना में आकर वार्ता कर सकते हैं। तो उसका भी नकारात्मक जो बार की तरफ से नकारात्मक जवाब आया। इसके साथ ही हमने यह प्रस्ताव भेजा था कि हम स्वयं धरना स्थल पर आकर आपसे वार्ता करेंगे अगर आप हमें आमंत्रित करें तो, जिसका भी नकारात्मक जवाब आया। स्वयं सीओ साहब द्वारा ये प्रस्ताव उनके समक्ष, सीओ और एसएचओ साहब द्वारा उनके समक्ष रखा गया था, जिसका कोई भी सकारात्मक पहल उनके बार के अधिवक्ताओं द्वारा नहीं की गई थी। आपको क्या पत्राचार का मार्गदर्शन क्या होगा आगे? क्योंकि बार और बेंच के बीच में लगातार गतिरोध चल रहा है जिसकी वजह से
तो आम बातकारी हैं, आम जनता है, उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। न्यायिक कार्यों में विलम्ब होता है और जो न्याय के हकदार लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता। इसी क्रम में लगातार मेरी तरफ से पहले भी पहल की गई है। इसी क्रम में मैं पुनः अपील करना चाहूँगा बार संघ के जो पदाधिकारी हैं कि वह पुनः उनसे अपील रहेगी कि वह किसी भी थर्ड प्लेस पर, न्यूट्रल प्लेस पर आके वार्ता कर सकते हैं। हमने तहसील सभागार का भी एक ऑप्शन दिया था। इसके अलावा थाने में विकल्प है, या ब्लॉक में किसी में, या फिर एक डाक बंगला में, कहीं पर भी आप वार्ता करने के लिए अगर अग्रिम पहल करते हैं तो उसका हम स्वागत करेंगे। तो उनसे सभी से अपील है कि अगर निहित स्वार्थों को ना देखते हुए एक जो आम जनता है उसके हितों को ध्यान में रखते हुए आगे आते हुए पहल की जाए वार्तालाप की, ताकि जो ये गतिरोध है उसको खत्म